अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे पढ़ाई पे। यहाँ यूट्यूब ने हमें बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम जैसे क्लासरूम में बैठे हैं और मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं। तो छुट्टियों में भी हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आ गई है कि अब क्लासरूम का माहौल हमने बनाया हुआ है यहाँ पे। चलें, आपकी इंग्लिश एसेस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और अगला हमारा जो ऐसे है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में है। जैसे आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा। चलें आगे चलते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द ब्राइट स्टार ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ मोहम्मद अली जिन्ना। यानी कि हिस्ट्री पाकिस्तान की तारीख़ में जो रोशन सितारा है मोहम्मद अली जिन्ना है। ठीक है, आपको ट्रांसलेट करके भी साथ साथ बता रही हूँ। इट वॉज़ द विल ऑफ अल्लाह दैट द फिज़िकली वीकलिंग सन ऑफ पूंजा जिन्ना वुड वन डे बी द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी कि फ़िज़िकली वीकलिंग यानी कि कायद-ए-आज़म जो था वो एक जिस्मानी तौर पर कमज़ोर बच्चा था। ठीक है, पूंजा जिन्ना उनके फादर का नेम है कि एक दिन पाकिस्तान का बानी बन जाएगा, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान बन जाएगा। ये तो ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। ही वॉज़ बॉर्न इन कराची ऑन December 25, 1976। कराची में पैदा हुआ। आपको पता है, आपने डेट लिखने का तरीका देख लेना है, बिल्कुल जिस तरह आपने 9th क्लास में लेटर्स में लिखा था, और ऑन लगाना है इसके साथ क्योंकि एग्जैक्ट डेट आप दे रहे हो। ठीक है, वैसे तो मंथ्स के साथ हम इन लगाते हैं लेकिन एग्जैक्ट डेट जब हमारे पास आ जाए तो फिर हम ऑन लगाते हैं। Coming to the next paragraph, after his matriculation, he was sent to England for higher studies. Metric exam के बाद उनको इंग्लैंड भेज दिया गया. He distinguished himself over there as a keen and upright student. वहाँ पे उन्होंने अपने आप को नुमाया किया. Distinguished means नुमाया करना. एक कीन, बहुत ही शौकीन, upright, honest. ठीक है, ऑनेस्ट एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट के तौर पर उन्होंने अपने आप को मनवाया, अपने आप को नुमाया किया. ही क्वालिफाइड फ्रॉम लिंकन्स इन एज अ ब्रिलियंट बैरिस्टर. लिंकन इंस्टीट्यूट है लंदन का, वहाँ से इन्होंने बैरिस्टर, ब्रिलियंट बैरिस्टर के तौर पर, मतलब कि लॉ की तालीम हासिल की. लॉ की तालीम कंप्लीट करके वहाँ से निकले इन अ ब्रिलियंट वे, बहुत ही शानदार तरीके से. ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया ही ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. जैसे ही वो वापस आए तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया है. ही वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. आर्डेंट होता है बहुत ही पुरजोश, पैशनेट, इंथ्यूजियास्ट. ठीक है, सपोर्टर, सपोर्ट करने वाले थे. आपको पता है जैसे मिसाकी लखनऊ जो 1916 में हुआ था, तो उसमें कायद-ए-आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर का नाम दिया गया था. मतलब कि पहले इन कायद-ए-आज़म यही चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम जो हैं वो इकट्ठे रहें और इत्तेहाद रहे, उनमें इत्तफाक रहे. बट लेटर ऑन आप पाक स्टडी में भी पढ़ते हो कि बाद में उनको हिंदूज़ का असली चेहरा जो इनके सामने आ गया था, तो वही ज़िक्र हो रहा है यहाँ पे. बट द नैरो विजन ऑफ सर्टन कम्युनल लीडर्स डिसअपॉइंटेड हिम. लेकिन तंग नज़री चंद कम्युनल लीडर्स, वहाँ के इनके मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के जो लीडर्स थे, यानी कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बनी होती हैं, वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने आपके विजन्स को मायूस किया, डिसअपॉइंटेड, मायूस कर दिया. ही डिसाइडेड टू ज्वाइन मुस्लिम लीग. तो उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने का इरादा बना लिया. ही इंस्पायर्ड द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया विद हिज ग्लोरियस विजन. उनकी एक शानदार विजन था, बहुत ही ब्राइट वो विजन लेकर आए थे. तो इंडिया के मुस्लिम्स को उन्होंने इंस्पायर किया उस चीज़ से. ही वर्क हार्ड फॉर द सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स. मुसलमानों के लिए अलहदा वतन हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की. द ओड्स वर अगेंस्ट हिम. ये ओड्स वर अगेंस्ट हिम, ये ईडियम है, इसका मतलब है ओड्स मतलब सिचुएशन, जितने भी हालात थे वो उनके ख़िलाफ़ थे. जिस हालात में वो मुसलमानों के लिए अलहदा वतन हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो हालात टोटली उनके ख़िलाफ़ जा रहे थे. अगली लाइन में इसको एक्सप्लेन किया कि वो हालात क्या थे. द हिंदूज़, द ब्रिटिश एंड द सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स वर होस्टाइल टू हिम. होस्टाइल होता है अगेंस्ट, उनकी मुखालफत में खड़े हो गए थे. इनके 3 पार्ट्स ऑफ द कम्युनिटी वो उनके अगेंस्ट खड़े हो गए थे. बट ही ग्रैपल्ड विद एवरी प्रॉब्लम. लेकिन हर एक मसले का उन्होंने सामना किया, उनके साथ लड़ाई की, फ़ाइट की हर मसले के साथ. हिज एम वॉज हाई. उनका मकसद हाई था. ही स्वॉर्ड लाइक एन ईगल. स्वॉर्ड का मतलब है हाई फ्लाइट, ऊंची परवाज़. उन्होंने ईगल की तरह ऊंची परवाज़ रखी. ही ऑर्गेनाइज मुस्लिम लीग एज अ पोलिटिकल पार्टी. द मुस्लिम्स रैलीड अराउंड हिम. रैलीड मतलब जमा हो जाना, गैदर हो जाना, टू असेंबल अराउंड समथिंग और समवन.
ٹھیک ہے. تو ان کے مسلمان جو ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اتفاق کے ساتھ. دا ہاسٹائل فورسز ہیڈ ٹو ریٹریٹ جو مخالف فورسز تھی ان کو پیچھے ہٹنا پڑا, ان کو شکست کھانی پڑی, شکست کا سامنا کرنا پڑا. ریٹریٹ مطلب پیچھے ہٹ جانا, واپس مڑ جانا. August 14, 1947 was the day of his triumph ہوتا ہے فتح, ٹھیک ہے, ان کی فتح کا دن تھا 14 اگست 1947 کا. پاکستان appeared on the map of the world. He took an oath of office as the first governor general of the new country. نئی بننے والی جو ریاست تھی اس کی گورنر جنرل کے طور پر انہوں نے حلف اٹھایا. ٹیک این اوتھ, حلف اٹھانا. محمد علی جناح واز دا قائد اعظم ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ. یہ کنکلوژن ہے, بہت ہی اچھا کنکلوژن دیا ہوا ہے یہاں پہ, بالکل یعنی کہ قائد اعظم کا جو مطلب ہے بالکل ان الفاظ پہ پورا ہوتا رہے تھے محمد علی جناح. ہز ہیلتھ ہیڈ بین بریکنگ ڈاؤن انڈر دا ہیوی پریشر آف دا ورک کا جو لوڈ تھا, ہیوی لوڈ تھا اس کے انڈر ان کی صحت جو دن بدن خراب ہوتی گئی. بریک ڈاؤن مطلب زوال پذیر ہونا. ہی ڈائڈ ان کراچی آن سپٹمبر 11, 1948. اینڈ نیکسٹ دا لاسٹ لائن, ویری امپریسو لائن, بٹ فاؤنڈرس اینڈ ہیروز لائک ہم نیور ڈائی ڈو دے. اینڈ پہ جو ٹیگ کوشچن دیا ہوا ہے یہ ریڈر کے مائنڈ میں بہت ہی اچھا امپیکٹ چھوڑے گا, ٹھیک ہے. اس لیے میں نے آپ کو اسی بک سے ہی تیاری کرنے کو کہا ہے کہ اس میں بہت ہی اچھے ورڈس میں ایکسپلین کیا ہے اگر آپ نے مارکس اچھے لینے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو نیو ووکیبلری بھی ایڈ کرنی ہوگی. جتنی سمپل سائٹ پہ جاؤ گے اس کے مارکس بھی اتنی ہی سمپل جائیں گے, اور جتنا ہی اپنے آپ کو تھوڑا اسٹائلش رکھو گے تو مارکس بھی اسٹائلش ہی آئیں گے, ٹھیک ہے. جتنا بیج بوئیں گے اتنا ہی فصل کاٹیں گے نا آپ, ٹھیک ہے. سو تھینک یو سو مچ. اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پہ تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں, لائک بھی کر دیں, اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ.